एक बार की बात है। चंदनपुर एक गांव था। गांव से कुछ ही दूरी पर एक नदी थी और नदी के साथ ही एक घना जंगल भी था। जंगल के अंदर चुड़ैल रहा करती थी, लेकिन चुड़ैल कभी भी जंगल से बाहर नहीं निकाल पाती थी, क्योंकि गांव वालों ने तांत्रिक की मदद से एक जादू घेरा बनवाया था, जिसकी वजह से चुड़ैल बाहर नहीं आ सकती थी। एक दिन चुड़ैल जंगल में उदास होकर बोल रही थी। मैं अब इन जानवरों का मांस खा खा कर पक चुकी हूँ और इन्हें से मेरा पेट भी नहीं भरता और गांव में मैं जा नहीं सकती। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, जिससे कि गांव के लोगों को यहाँ किसी तरह बुला सकूँ और मज़े से उनको खा सकूँ। हाँ, क्यों ना मैं गांव के पास में एक बहुत बड़ा चॉकलेट का खेत बनाऊं, जिससे कुछ बच्चे देखकर चले आएंगे और उस खेत में फंस जाएंगे, फिर मैं उन्हें मारकर खा जाऊंगी। चुड़ैल ऐसा ही करती है। एक बड़ा सा चॉकलेट का खेत बनती है और उसमें बहुत सारी चॉकलेट लगा देती है और फिर जाकर पेड़ के पीछे छिप जाती है। कुछ बच्चे खेल रहे थे, तभी मिंटू को चॉकलेट का खेत दिखता है। मिंटू सभी बच्चों को चॉकलेट के खेत में आने के लिए बोलता है। सभी बच्चे चॉकलेट के खेत में जाते हैं और जैसे ही बच्चे चॉकलेट तोड़ते हैं, वह सभी चॉकलेट के खेत में धंसने लगते हैं और बाहर निकल पाने की कोशिश करने पर भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तभी अचानक से चुड़ैल वहाँ पर प्रकट हो जाती है और एक एक करके सभी बच्चों को मार कर खा जाती है। गांव में चिंटू की माँ चिंटू को इधर उधर ढूंढ रही थी और बच्चों की माँ भी बच्चों को इधर उधर ढूंढ रही थी। इसी तरह गांव से हर रोज़ कोई ना कोई बच्चा गायब हो जाता था। गांव में सभी लोग इस बात से परेशान थे। अब कोई भी अपने बच्चों को बाहर खेलने नहीं भेजा करता था। एक दिन कुछ गांव वाले इस बारे में बात कर रहे थे कि आखिर बच्चे जा कहाँ रहे हैं। हरिया बोलता है, भाइयों, मुझे तो इसके पीछे किसी भूत या चुड़ैल का हाथ लगता है। हाँ हाँ भैया, सही कह रहे हो तुम। मुझे भी ऐसा ही लगता है, नहीं तो इतने सारे बच्चे कैसे गायब हो जाएंगे। देखो भैया, हम तो कहते हैं कि अब हमें पहाड़ी पर जो बाबा रहते हैं उनके पास जाना चाहिए और उन्हें ये सारी प्रॉब्लम बतानी चाहिए। वही हैं जो हमारी ये तकलीफ दूर कर पाएंगे। लेकिन रामू भैया, पहाड़ी वाले बाबा तो सिर्फ तभी तकलीफ दूर कर पाते हैं जब हम उन्हें बताएं कि यह समस्या हो किस वजह से रही है। ऐसी बात है तो भाइयों, हमें अपने बच्चों को खेलने के लिए जाने देना चाहिए और हमें उनका पीछा करना चाहिए कि वह सभी कहाँ जा रहे हैं आखिर, और आखिर खेलते खेलते कहाँ गायब हो जाते हैं वे सारे बच्चे। गांव वाले ऐसा ही करते हैं और बच्चों का पीछा करते हैं। तभी गांव वाले देखते हैं कि कुछ बच्चे चॉकलेट का एक खेत है, जहां पर चॉकलेट तोड़ते ही एक चुड़ैल प्रकट हो रही है। यह सब देखकर सारे गांव वाले जाते हैं, अपने अपने हाथों में डंडा लेकर और चुड़ैल को पीटने लगते हैं। गांव वाले चुड़ैल को मारकर किसी तरह भगा देते हैं। फिर गांव वाले तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। तांत्रिक बाबा चुड़ैल के चॉकलेट के खेत को ख़त्म करने के लिए एक जादुई मिट्टी देते हैं, जिसे डालते ही सारा खेत खत्म हो जाएगा। गांव वाले ऐसा ही करते हैं, चॉकलेट के खेत में जाकर जादुई मिट्टी डाल देते हैं, जिसकी चुड़ैल का चॉकलेट का खेत खत्म हो जाता है। गांव वाले जंगल और गांव के बीच में बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं, जिससे कि कोई इंसान और बच्चा जंगल की तरफ ना जा सके। रामू को बहुत जोर से टॉयलेट लगी हुई थी। रामू कब से पब्लिक टॉयलेट के बाहर खड़ा था, लेकिन न जाने कोई कब से अंदर गया था और बाहर ही नहीं निकल रहा था। बहुत देर बाद गेट अपने आप खुलता है और कोई भी बाहर नहीं निकलता है। रामू अंदर घुस जाता है, लेकिन बाथरूम में चुड़ैल भी थी। रामू बोल रहा था, कितनी बेकार जगह है, ऐसा लग रहा है कूड़े के ढेर में बैठा हूं और यह देखो क्या लिखा हुआ है, सीमा का नंबर। चलो, सीमा का नंबर तो मिल गया। तभी चुड़ैल रामू के सामने आती है और रामू को मारकर खा जाती है।
ऐसे ही बहुत से लोगों के साथ गांव में होने लगा और बहुत से गांव वाले मारे जाने लगे। एक बार की बात है, मीठापुर गांव में हरिया जलेबी बेचा करता था। हरिया की जलेबी लोग दूर दूर से खाने आते थे। हरिया की जलेबी के कारण से गांव का नाम मीठापुर पड़ गया था। गांव के लोग हरिया की जलेबी मजे ले लेकर खाते थे। अरे वाह हरिया भैया, क्या जलेबी बनाते हो। अगर हम एक दिन तुम्हारी जलेबी ना खाएं तो हमसे तो रहा ही नहीं जाता। हाँ चंपक भैया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हरिया भैया की जलेबी का मतलब हरिया भैया की जलेबी, जिसका कोई जवाब ही नहीं। यह सब तो आपका बड़प्पन है चंपक भैया, यह सब तो भगवान की दुआ है। एक बार हरिया अपनी जलेबी बेचने के लिए दूसरे गांव जाता है। हरिया की लगभग सारी जलेबियां बिक जाती हैं। हरिया की जो थोड़ी बहुत जलेबियां बची हुई थी, हरिया उनको लेकर चल देता है। हरिया जल्दी जल्दी में दूसरे गांव से आने के लिए जंगल वाले रास्ते से आने लगता है। आते आते हरिया को एक पेड़ दिखाई देता है। हरिया उसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। बैठे बैठे हरिया को नींद आ जाती है। जंगल में मीनू चुड़ैल रहती थी। मीनू चुड़ैल बोल रही थी, ना जाने कितने दिन हो गए मैंने कुछ खाया भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा भूख लगी है मुझे तो। अरे ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। मीनू चुड़ैल जलेबियों की ओर खींची चली जाती है। ये क्या? अरे ये तो जलेबियां हैं जो मैं जब जिंदा थी तब खाती थी। लेकिन वाह क्या जलेबियां हैं, बड़ा मजा आ गया इन्हें खाकर। बड़ी ही मीठी मीठी हैं। लेकिन जब मैं जिंदा थी तब तो ऐसी जलेबियां मिलती ही नहीं थी कहीं। ऐसे ही सारी की सारी जलेबियां मीनू चुड़ैल खा जाती हैं और उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। मैं यहीं पर बैठ जाती हूँ। जब ये गांव वाला यहाँ से जाएगा तो मैं भी इसके साथ चली जाऊंगी। नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा ये इतनी सारी मीठी मीठी जलेबियाँ कहाँ रखता है, और मैं ऐसी ही मजेदार जलेबियाँ खा भी नहीं पाऊंगी। थोड़ी देर बाद जब हरिया उठता है तो उसमें जो थोड़ी सी जलेबियां हरिया ने अपने लिए रखी हुई थी वह भी खत्म हो गई थी। हरिया को लगता है कि किसी जानवर ने खा ली होगी। हरिया टोकरी उठाकर गांव की ओर चला जाता है। चुड़ैल हरिया का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते हरिया के घर पहुंच जाती है। हरिया सारी बात गोरी को बताता है। गोरी बोलती है, हाँ मुझे भी यही लगता है, किसी जानवर ने ही खा लिया होगा बची हुई जलेबियों को। उधर दूसरी तरफ चुड़ैल रसोई घर में और दूसरे घर में जा जाकर देखती है, लेकिन चुड़ैल को जलेबी नहीं मिलती है। चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलती है, ना जाने ये जलेबियाँ कहाँ रखी। तभी हरिया गोरी को आवाज लगाता है, गोरी, मैं जलेबी बेचने के लिए गांव जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है जल्दी आ। चुड़ैल यह बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हरिया के पीछे पीछे चल देती है। हरिया जलेबियां बनाकर रख देता है और बेचने के लिए गांव वालों को बुलाता है। चंपक और कुछ गांव के लोग हरिया के जलेबी खाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही हरियो जलेबी की तरफ देखता है तो वहां पर जलेबियां नहीं होती हैं, खाली टोकरी पड़ी हुई होती है। हरिया परेशान हो जाता है। क्या बात है भैया, बड़े ही परेशान लग रहे हो। फिर हरिया सारी बात बताता है। अब की बार तुम जलेबियां हमारे सामने बनाकर रखना, हम देखते हैं कि कहाँ चली जाती हैं ये जलेबी। हरिया फिर से जलेबियां बनाकर रख देता है। चुड़ैल किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे हरिया और चंपक के सामने सारी जलेबियां खत्म हो जाती हैं। अरे हरिया भैया, ये जलेबियां हवा में क्यों उड़ रही थी? जरूर कोई चुड़ैल या भूत है जो ये सब कर रहा है। भागो भैया भागो, जल्दी भागो। हरिया और चंपक भागते हुए चले जाते हैं। ऐसी ही हरिया के साथ हर रोज होने लगता है। हरिया की जलेबियां अब गांव में किसी को भी खाने के लिए नहीं मिलती थीं, जिससे सभी गांव वाले बहुत ही दुखी थे। एक दिन हरिया ने जलेबियां बनाना बंद करने का फैसला लिया। अगले दिन चुड़ैल जब हरिया के ठेले पर जाती है तो वहां पर ना तो हरिया होता है
और ना ही जलेबियां होती हैं, जिसकी वजह से चुड़ैल दुखी हो जाती है और बोलती है, नहीं, आज क्या हो गया? हरिया ने जलेबियां क्यों नहीं बनाई हैं? जाकर उसके घर पर देखती हूँ। गोरी, अब मैं जलेबी नहीं बनाया करूँगी। क्यों? अगर आप जलेबी नहीं बनाओगे तो बेचोगे क्या और खाएंगे क्या हम लोग? हमारा घर कैसे चलेगा? क्योंकि जैसे ही मैं जलेबियां बना कर रखता हूँ वह गायब हो जाती हैं। मैं गांव में बेचूं तो बेचूं क्या? यह सब बाहर से चुड़ैल सुन रही थी। चुड़ैल यह सब सुनने के बाद हरिया के सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर हरिया और गोरी डर जाते हैं। चुड़ैल बोलती है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। फिर चुड़ैल हरिया को सारी बात बताती है। फिर चुड़ैल हरिया को बहुत सारे सोने के सिक्के और पैसे देती है। चुड़ैल बोलती है, हरिया, मेरे लिए एक टोकरी जलेबी अलग से बना दिया करना। मैं हर रोज आकर जलेबियां लेकर चली जाऊंगी और उसके बदले में 4 सोने के सिक्के देकर जाया करूँ। चुड़ैल गायब हो जाती है। तब से चुड़ैल हर रोज आती थी और जलेबी के बदले 4 सोने के सिक्के देकर चली जाती थी।